अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे बच्चों आप लोग? ठीक हो, सही हो? ये मॉर्निंग की क्लास में साथ मैंने ज्वाइन करवाया। मॉर्निंग तुम लोगों ने जस्ट आज की क्लास के लिए इस क्लास के साथ रहना है। मैंने लिंक इनकी क्लास वाले शेयर किया आपको, लेकिन बाकी क्लास में तंग नहीं करना मुझे, इनके साथ ज्वाइन नहीं होना आपने, ठीक है? उस्मान, मैम अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाओ, मॉर्निंग वाले लोग कौन कौन से हैं यहाँ पे? जी मैम। आगे बच्चों आप लोग भी जी मैम। जी मैम। आगे हो, ठीक है, सही है। मैंने आज की क्लास के लिए मैंने ये जो इवनिंग के लिंक आपको शेयर कर दिया, नई मीटिंग में नहीं बनाई। तो आज की मैंने कहा कि मीटिंग में आपने आना है, बाकी जो आपकी है ना क्लासेस आपने अपने वाले लिंक पे आया करना है, जी ठीक है? जी मैम। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था इस जो जूम मीटिंग है, इससे पहले एक आपको गूगल फॉर्म पे एक लिंक शेयर किया था, मिला? जी मैम। उसको ओपन किया? जी मैम। अटेम्प्ट किया? मैम एक क्वेश्चन किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन किया, उसको जरा करके देखो, सबमिट करके देखो। इस तरह का पेपर आपको आएगा। मतलब ऐसे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, लेकिन वो आपकी अपनी क्लास का होगा ना। ये तो मैं अपनी पीएचडी क्लास का जो पेपर लिया हुआ है मिड टर्म, उनका मैंने आपको शेयर किया। तो फिर इसी तरह से नीचे शॉर्ट क्वेश्चन लिखूंगी। मैं जरा उसको शेयर करती हूँ ना, पहले उसको मैं फॉर्म को ओपन कर लूँ, फिर मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूंगा। करके बैठ जाओ। नजर आना शुरू हुआ? जी नजर मैम। आना हो गया? आपको भी इसी तरह का नजर आ रहा जी है ना? मैम। आपको भी फॉर्म इसी तरह का ओपन हो रहा है ना? हो रहा है इसी तरह का। अच्छा, इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है, और इसके अलावा मतलब कुछ नहीं, नाम शाम कुछ नहीं लिखना, जस्ट रोल नंबर लिखना है अपने। मतलब ये भी नहीं लिखना कि रोल नंबर, माय रोल नंबर, दिस जस्ट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने टाइप करना है ऐसे करके, आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है राइट यूर टेक्स्ट यहाँ पे। तो आपने इसका जो आंसर है ना, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ लगी? यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो है ना वो शॉर्ट टेक्स्ट लिख देना। फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर है 112, 12 यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे आपने ये टाइप नहीं कर रहा। अच्छा, ये शॉर्ट आंसर मतलब आपका टाइप कर रहा होगा ये ना, मैंने इसको नेबल अपनी तरफ से किया हुआ। आवाज आ रही? हेलो? जी मैम। ठीक जी है, जैसे मैम। मतलब यस आपका रोल मैम। नंबर है 1517, तो आपने जस्ट यहाँ पे 1517 ऐसे टाइप करना है। तो ये नहीं करना कि रोल नंबर 1517, ऐसे नहीं करना। समझ लगी बात आपको? जी मैम। क्लियर हो जी गया? मैम। पहले पहले आती है आपने अपना रोल नंबर लिखना होगा। फिर आपने जो उसमें से ऑप्शंस है ना, इनमें से ऑप्शन जो भी आपको सही लगती है आपने उसको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ना, ये आपको ऐसे नजर नहीं आ रहा होगा आंसर शायद इस तरह से। ये चूंकि मैंने बनाया हुआ है तो मुझे इस तरह से नजर आ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ये इस तरह से है, लेकिन आपको ये आंसर नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप क्लिक कर दोगे ना, उसके बाद आपको नजर आएगा कि इसका आंसर ये था। इसलिए मैंने कहा है कि आप लोगों ने जो है वो इसको एक तो है सबमिट करना है, और जो पहले आपके 12 मिनट्स होंगे उसके अंदर ही मैंने अलाउ करना है। तो 12 मिनट्स के अंदर अंदर जैसे सबमिट कर दिया, फिर मैंने इसका जो है ना वो बंद करना है। देखो अब मैं इसका रिस्पॉन्स कैसे बंद करूंगी, अभी तो रिस्पॉन्स ओपन है, आप अभी इसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे ना, मतलब जैसे 15 मिनट्स का मैंने टाइम दिया, तो मैंने यहाँ से इसको यहाँ से बंद कर देना है। ये रिस्पॉन्स जो है ना वो लॉस हो जाएंगे। आप इसको सेंड भी करोगे तो मुझे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैं बात करी थी आप। मैम जब हम कोई एमसीक्यू जो है उसको उस पे मतलब टिक करेंगे, तो अगर वो सही होगा तो वो फौरन ठीक हो जाएगा, और अगर गलत होगा तो वो सही वाला करेक्ट आंसर बता देंगे। हाँ, मेरा ख्याल है मैंने वैसे तो उसको बंद किया होगा, लेकिन अब जो पहले वाली क्लासेस थी उनको नजर आ रहा था, आंसर नजर आ रहा था मैम नहीं, मैंने क्लिक अभी करने के किया, बाद। नहीं हुआ। नहीं हुआ? अच्छा चलो, हाँ। इसका मतलब मैंने बंद कर दिया हुआ है। मैम इसमें तो नहीं है। ठीक है, इसमें तो नहीं आ रहा ना, इसमें मैंने बंद कर दिया होगा ना। जो पिछली क्लास को मैंने पेपर दिया था उनका फिर मुझसे गलती से ऑन रह गया था, तो फिर उन्होंने जी बार की चीटिंग की थी।
अब यह है, लेकिन यह है कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर तुम लोगों ने करना है, तो कितनी जितनी चीटिंग करनी है, क्या करनी है, इस तरह से आप लोगों को इस तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। आपने जो सही वाली ऑप्शन होगी उसको क्लिक कर देना है, ठीक है, उसको क्लिक कर देना है। जॉन्स भी हो गया, आपने उसको क्लिक कर देना है, जितनी भी होंगी। उसके लिए मैंने आपको कह दिया कि मैंने आपको फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स जस्ट देने हैं, उसके बाद मैंने ये रिस्पॉन्सेज क्लोज कर देने हैं। तो क्लोज करने के मैंने आपको बता दी ना टैब में किस तरह से जाकर इसको क्लोज करूँगी, तो फिर आप इसको सबमिट भी करोगे तो मेरे पास उसका आंसर नहीं पहुंचेगा। मैम ठीक हो गया? जो एक दफा हमने आंसर लगा दिया उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं? नो, इसे सोच समझ के लगाना। मैम इसमें तो चेंज हो रहा है आंसर। नहीं मतलब एक बार सबमिट कर दिया ना। मैम तब तो नहीं, सबमिट से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, सबमिट से पहले जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया आपने, आपका इस पे आंसर आ जाएगा, आपने इस पे दूसरे पे क्लिक किया, आपका उसका आंसर आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, मतलब इस ऑप्शन पे रहते रहते उस पेपर के अंदर रहते रहते आपका सही है। मतलब सबमिट करने से पहले पहले आप जो मर्जी चेंज करो उसके अंदर। आप फॉर एग्जांपल अगर एक एमसीक्यू का अगले एमसीक्यू को पहुंच गए हो ना, फिर भी आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह से आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आमतौर पे जो हमारे जैसे साइंस नेचुरल साइंसेस के लोग हैं वो तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, उन्होंने साथ में आंसर की डाली होती है, फिर वो आंसर को मैच करते हैं और साथ मार्किंग भी आ जाती है। लेकिन चूंकि हमारा मैथमेटिक्स का काम होता है तो हम लोग जो है वो यहाँ पे इसका आंसर नहीं शामिल कर सकते हो, ना ही आप लोग को इतना टाइम होगा कि आप इसको टाइप करो। तो ये जो क्वेश्चन होंगे ना, आप लोगों ने आराम से इसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और फिर जो लास्ट वाले 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में अलाउ करूंगी, डिपेंड्स अपॉन कि 1 आवर का पेपर है ना, तो अगर 15 मिनट्स में आपके एमसीक्यूज को दे देती हूँ तो आपके 45 मिनट्स बच जाएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स देती हूँ आपके एमसीक्यूज के लिए तो फिर आपके 50 मिनट्स बच जाते हैं। तो ये अच्छा है कि जितना कम टाइम अपने एमसीक्यूज को देते हो तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस का टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। तो वो आपने मुझे जो है वो फिर मैं आपको ईमेल एड्रेस सेंड करूँगी, तो वो जो ईमेल है ना उस ईमेल पे आपने मुझे वो सेंड कर देना है। व्हाट्सएप नहीं करने, क्योंकि व्हाट्सएप में फिर मेरी स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है, मेरे व्हाट्सएप की अपनी भी और मेरे सेलफोन की भी। तो इसलिए फिर मैंने ना व्हाट्सएप, वैसे व्हाट्सएप अगर मैं ना देखूँ तो मेरा ख्याल है कुछ दिनों के बाद वो खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाते हैं ना, तो या तो मुझे टाइमली उनको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अब ये है कि मैं फिर, लेकिन ये है कि मैंने चेक जरूर करती हूँ इंशाल्लाह, मैं मिड टर्म जो है वो चेक करके फिर मार्क्स लगाती हूँ। इसलिए आप लोगों ने देखभाल के, और चीटिंग जिसने की होगी ना मुझे सब पता चल जाना है कि किसने फलां का जो पेज है, क्योंकि मैंने दे रहे कि क्वेश्चन आपका अनसीन है, तो अनसीन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके तो तुम लोगों ने फिर जो जिसने भी पढ़ा होगा वही सेंड कर सकते हैं, और उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो क्वेश्चन को कर सके। तो तुम लोगों ने मुझे जो है वो हर स्टूडेंट ने अपनी ईमेल करनी है वो पीडीएफ बना के, तो आप लोगों ने मुझे सेंड कर देंगे। बल्कि मैं ये ड्यूटी ना लगाऊँ सीआर की, सीआर दोनों है क्लास के सीआर, उस्मान एंड इवनिंग का सीआर कौन है? मैम उस्मान नहीं है मैम मॉर्निंग का सीआर नहीं है, इवनिंग का है। मैम इवनिंग का अरसलान है, मैं देखती हूँ वो है कि नहीं। चलो देखो मैम आप बता दें, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। अच्छा, मॉर्निंग के जीआर है, फातिमा है, फातिमा मॉर्निंग की। जी मैम, जी मैम। अच्छा फातिमा, आपने ये सीआर को बता देना मैसेज, मैं लड़कों की ड्यूटी लगाऊंगी दोनों की, कि जितने भी आंसर्स है ना वो उनसे कहें कि वो फिर अपनी ईमेल पे लेके तो फिर मुझे उनकी पीडीएफ बना के सेंड कर दे, बजाय मैं एक एक ईमेल खोलूं और फिर जो है उसको देखूं। जी मैम, मैं कह दूंगी उस्मान को। लेकिन जो टाइम है ना उसके अंदर अंदर, मतलब उसको भी फिर कह देना कि जिसने विद इन टाइम, जाहिर है उसको फिर वो इकट्ठा करते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन उसे कहना कि विद इन टाइम पे जिसने भी सेंड किया होगा उसी का रिस्पॉन्स करना। फिर बाद में अगर जिसने टाइम के बाद किया होगा ना, फिर हम उसके ज़ाहिर है आप उनको डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर उनकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। तो जितने फिर वो करते जाएंगे, डिलेट करते जाएंगे, फिर उनकी पेनाल्टी उतने मार्क्स उनके लूज होते जाएंगे। जी मैम ठीक है। ठीक है, मैम आप ईमेल सेंड करने के लिए मैं टाइम देंगी एक्स्ट्रा, या जितना टाइम नहीं होगा उसी में हमने? बस उसी में तुम लोगों ने जो है वो बना के ना उसको, या 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेना ना, तो उसी में बना के उसकी पिक्स बना के ना, तो क्या इसके अंदर आगे है ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने पिक्स बना के उसकी पीडीएफ बना के ना तो वो सेंड करनी है। मैम अब तो हमने आपको ईमेल करनी नहीं है, हमने तो सीआर को व्हाट्सएप करनी है ना, वो आपको एक कंबाइन फाइल बना के तो वो आपको मेल करेगा। हाँ उसे ऐसे कर लो। यस मैम, पहले भी ऐसे हम करते रहे हैं, ठीक होगा, मैं बता दूंगी उसे। ठीक है, इवनिंग के सीआर को मैसेज दे देना, और फिर उसे ये कहना कि जो टाइम के अंदर अंदर है ना आपकी, वो फिर वो जाहिर है फिर वो उसको बनाने को, पीडीएफ बनाने को थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसने डाउनलोड करने हैं, फिर उसने उसकी बनानी है फाइल ना,
तो उसको फिर मैं कह दूंगी कि मुझे 1 आवर के अंदर अंदर या इतने टाइम के अंदर कर दे, लेकिन फिर मैं उसको भी कह दूंगी कि जिसने टाइम जो है ना लेट किया होगा ना, उसका फिर टाइम साथ मेंशन कर दे, ताकि फिर उनकी नेगेटिव मार्किंग हो। जी ओके मैम मैम। ठीक है। ठीक है, 10 मिनट से आपको हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 o'clock पेपर है तो 2 o'clock तक आपका कंप्लीट टाइम है, लेकिन 2 10 तक परमिशन होगी कि आपको 2 10 तक जो है वो मतलब 10 मिनट से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 11 o'clock पेपर है तो 12 o'clock आपका एंड टाइम होगा, तो 12 10 तक आपका जो है वो आप कर सकते हो उसको। स्क्रीन शॉट्स पहले ही इसके ले लेना जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, क्योंकि बाद में जैसे मैं इसको गूगल फॉर्म को डिसेबल करूंगी तो मुझे लगता है कि शायद आप इसको विजिबल ना हो आपके सामने ये फॉर्म दोबारा। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आप एमसीक्यूज के लिए कितना टाइम देंगी? वो डिपेंड करता है, मैं 12 अगर देती हूँ तो इसके लिए फिर मैं मैक्सिमम 15 मिनट्स दे दूंगी आपको। ओके मैम। ठीक है, इसलिए देख भाल के सोच समझ के उसको करके जल्दी से फिर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर पहले ब्लू मार्कर खोलो, उसको स्टेटमेंट लिखो, फिर नीचे सोल्यूशन लिखो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 डालना और बस सोल्यूशन लिख देना उनकी। मैम 12 एमसीक्यूज आप 12 नंबर के देंगी या 12 6 नंबर के देंगी? मार्क्स अभी मैंने डिसाइड नहीं किया ना, अभी हमारी कमेटी जो है ना यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंटल कमेटी वो डिसाइड करेगी तो उसके मुताबिक करेंगे। वैसे जो मैंने पहले जो दिया था ना वो फॉर्मेट बता दूं। पहले मैंने क्या दिया हुआ था, उनको 12 एमसीक्यूज दिए हुए थे 12 मार्क्स के, और मैंने उनको जो है ना वो 6 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए थे। तो अब ये है कि तकरीबन इससे मिलती जुलती स्ट्रेटजी होगी। मैम पिछली दफा तो यही स्ट्रेटेजी थी, इस दफा सर कह रहे थे, सर इमरान जो उन्होंने वीडियो लिंक सेंड किया था कि ये टीचर पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो वो आपको सारा ऑब्जेक्टिव दे दें, वो चाहे तो आपको सारा सब्जेक्टिव दे दें, जैसे उनकी मर्जी होगी, वो चाहे तो दोनों कर लें। तो वो फिर मतलब वैसे मैं आपको ना फ्राइडे तक फाइनलाइज कर दूंगी कि मतलब पैटर्न क्या होगा सारा कुछ, लेकिन होगा गूगल फॉर्म्स के जरिए आपका। तो ये मैं इसकी ठीक है, अभी मैं इसको ऑन ही कर रही हूँ, देखती हूँ जैसे ये यहाँ पे देखना जब आपका हो जाएगा ना, फिर मैं इसको मैंने बता दिया कि मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगी, ये यहाँ पे रेड हो जाएगा। ये सबमिट नहीं हो रहा शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर। हाँ तो उसमें आप 1 2 1 2 3 ऐसे लिख देना, ये देखो ना, ये भी मैंने बताना था। उसमें कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लोग अपना रोल नंबर लिख देना यहाँ पे नीचे ऐसे करके ना 1519 ऐसे, इधर भी रोल नंबर लिख देना, क्योंकि जब तक आप इसके अंदर कुछ लिखोगे नहीं ना एक कोई वर्ड, तो वो सबमिट नहीं करेगा, तो मैम क्योंकि ये रिक्वायर्ड किया हुआ है। ये डेमो हम कभी भी दे सकते हैं या अभी दें? ना मर्जी, मैंने इसको एक्सेस ओपन की हुई है, देखो मैंने इसकी बात नहीं की एक्सेस आपकी, ये रिस्पॉन्सेज आ रही है ना आपके, ये देखो मैंने इसको एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज किया हुआ है। आप इसको किसी भी टाइम पे जो है ना वो कर सकते हो, मतलब इसके अंदर आप देखो इसके अंदर पहले जो 10 रिस्पॉन्सेज वो मेरी पीएचडी के अपने स्टूडेंट्स के होंगे, ठीक है, उन्होंने जो ये उनके रोल नंबर भी आ जाते हैं ना, यहाँ पे सारे रोल नंबर आ जाते हैं। तो ये जो सारे रोल नंबर हैं ये उनके हैं 69 और ये 690032 ये सारे उनके हैं, और कुछ आपकी क्लास से ये जिसने भी किया हुआ है ये उसका आ गया हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो आपकी क्लास के जिन्होंने रोल नंबर लिखे हुए हैं ना ये उनके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ठीक है, हो गया ना। तो वो फिर हम लोग पेपर फिर उनके हम लोग देख लेंगे यहाँ से, जिस भी स्टूडेंट्स का हमने रोल नंबर देखना होगा, पेपर देखना होगा, हम यहाँ से उनका जो इंडिविजुअल क्लिक करके तो यहाँ से उसका रिस्पॉन्स देख लेंगे कि फलां फलां, जैसे फॉर एग्जांपल 04 ने जो किया हुआ है वो किस किसको क्लिक किया हुआ है, उसका आंसर क्या क्या आ रहा है, ये सारा फिर हमें विजिबल हो जाता है, लेकिन हमें विजिबल होगा, आपको नहीं होगा ये विजिबल। मैम हमें भी हो रहा है सबमिट करने के बाद। कौन से सबमिट करने के बाद होगा ना, वो सबमिट करने के बाद होगा आपको, सबमिट करने के बाद होगा आपको, मार्क्स तो चल जाएंगे आपको अपने एमसीक्यूज के जो है ना मार्क्स उसी टाइम पता चल जाएंगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल अगर 10 करेक्ट है आपके और 2 रॉन्ग है, तो जब आप सबमिट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ये जो आंसर है वो सही है और ये गलत है, ठीक है, सही है। तो मेरा ख्याल में 10 मार्क्स दूंगी आपको शॉर्ट इसके एमसीक्यूज के लिए, और बाकी जो आपके 50 मार्क्स हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन लेंथी हैं, ग्रीन्स जैसे फंक्शन आ जाता है, मॉडिफाइड ग्रीन का कोई क्वेश्चन आ जाता है वो लंबा हो जाएगा, या आपको आइगन वैल्यूज आ जाती हैं, या नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन निकालने हैं, या सेपरेट ज्वाइंट फॉर्म अगर किसी की बनानी है, ठीक, इस तरह की। तो एक पेपर आपका इससे जो आपने सारा पढ़ा है सारा इसी के अंदर से आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता होगा, इससे मिलते जुलते थ्योरम्स होंगे, तो आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है और कोशिश क्या करनी है कि आपने पहले अच्छी तरह से तैयारी की हुई हो, ताकि विद इन टाइम जो आपको टाइम दिया हुआ है उसके अंदर ही आप उसको अटेम्प्ट कर सको, ठीक हो गया बच्चों? जी मैम। जी मैम। तो पहला काम क्या है, आपने एक तो अपना रोल नंबर आते ही उसको लिख लेना है। दूसरा काम ये मैंने आपको बता दिया कि आपने जब सबमिट करना है तो सोच समझ के एक दफ़ा सबमिट करना है,
और उसके बाद जो आप रीसबमिट करोगी भी तो जो टाइम जो पहले जो आपने किया होगा पेपर वो हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले कर दिया, आपको आंसर नजर आ गया इसके, आपने फौरन जो है ना दोबारा से अटेम्प्ट कर लिया और आपने सारे आंसर सही कर दिए, लेकिन जो पहला पेपर आपने सबमिट किया होगा चाहे उसके 3 MCQ सही होंगे वो हम लोग वही वाला आपका अपलोड करेंगे। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि टाइम 10 मिनट के बाद मैंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, इसलिए प्लीज अपने जो टाइम है उसके अंदर अंदर ही करके तो फौरन सबमिट कर देना, ताकि आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो टाइम कर लो, उसको मैनेज कर लो। ठीक हो गया। और तीसरी बात यह है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तो आई प्रेफर कि आप लोग यहाँ पे जो है अपना रोल नंबर लिख दो, ताकि अगर इन केस आप ऊपर रोल नंबर लिखना भूल गए हो तो यहाँ पे आपके पास मेरा रिकॉर्ड होगी, यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और तीसरी बात ये है कि आपने अगर किसी ने फेक इसको अटेम्प्ट किया, जैसे जैसे अभी किसी ने जैसे यू लिखा हुआ है, रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है, इस तरह से ना, वो तो चलो अटेम्प्ट किया, मतलब वो तो आपका एक सैंपल पेपर था, आपका एक मॉक टेस्ट था। लेकिन अगर किसी ने फाइनल के अंदर इस तरह से गड़बड़ की हुई ना, उसका 0 नंबर, मैंने ना उसका दोबारा पेपर लेना है और ना ही उसका मैंने किसी तरह से उसका मिड का पेपर जो है ना वो मार्क्स किसी तरीके से उनके एंटर, इसलिए सीरियसली पेपर देने हैं अपना, एक दफा सोच समझ के सबमिट करना है, अपना रोल नंबर भी सही लिखना है, ताकि ये अब ये फलां का रोल नंबर लिख दो कि मैडम मैंने तो दिया था तो मेरा तो आया नहीं। जिसने रोल नंबर लिखा होगा तो उसका नजर आ जाएगा मुझे, जिसने नहीं दिया होगा उसका सारा 0 नंबर लगेगा। और उस एक दफा ही मैंने आपको पेपर अपलोड करना है, उसके बाद मैंने पेपर अपलोड नहीं करना, जो आ गया वो आ गया, जो रह गया वो रह गया। अपने इंटरनेट कनेक्शंस को खुद मैनेज करना, कैसे करना है, अपनी लाइट को भी खुद मैनेज करना, और आपको जो डेटशीट मिलेगी उसके मुताबिक ही पेपर होगा। तो जस्ट ये है कि एक दफा ही जो है मैंने पेपर देना है। सही हो गया। और कोई बात पूछनी हो, क्वेश्चन करना हो, इस पेपर को डेमो जब आप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो मुझे डिस्कस कर सकते हो। और इसके अलावा ये जो बातें थी वो मैंने सारी आपको बता दी पहले। लिंक इसी तरह से मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, और व्हाट्सएप फिर आपका जो लिंक होगा आप उसको, मैम वो शॉर्ट क्वेश्चन की जगह मैंने अपना रोल नंबर लिखा है तो वो सबमिट नहीं हो रहा। कुछ और लिख दो, ABC लिख दो, चलो ओके मैम। या ऐसे लिख दो, माई रोल नंबर इज दिस, ऐसे करके, ऐसे ओके देखो मैम। जरा करके देखो ना, कुछ मैं वो टेक्स्ट चाहिए उसको, वहां पर टेक्स्ट है, वो शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। हो गया आपका? जी मैम। रोल नंबर जब आपने लिखा माई रोल नंबर इज दिस तो वो हो गया ना आपका? यस मैम हो गया, वहाँ पे आ रहा है व्यू एक्यूरेसी। हाँ वो बस हम लोग भी बाकी देख लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से हम मैं फिर आपको जो इंडिविजुअल के मार्क्स हैं, पेपर सबमिट कर देंगे तो वहाँ पे व्यू एक्यूरेसी पे क्लिक करके तो हम अपने करेक्ट आंसर्स देख सकते हैं। हाँ मैं आप ऑटोमेटिकली उसको देख सकते हो आप अपने ना, जो आपके मार्क्स हैं। ओके मैम। ठीक है। इसका आपको इसलिए नजर नहीं आएगा शॉर्ट आंसर से, क्योंकि इसका मैंने मार्क्स एंटर, इसका मैंने आंसर अंडर एंटर नहीं किया हुआ, उनके मैंने आंसर अंदर एंटर किए हुए हैं, इसलिए फिर आपको उसका रिस्पॉन्स नजर आ जाता है ना, जो आपके MCQ है। सही है। तो ये फिर इस तरह से आपका है। तो अभी तक मैंने इसको एक्सेस ओपन रखी हुई है, जितने लोगों ने फिर इसको अटेम्प्ट करना होगा वो अटेम्प्ट कर लें, और उसके बाद फिर जो है जिस दिन पेपर होगा फिर उस दिन फिर आपको पेपर का लिंक आ जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये किसी ने एच लिख दिया, किसी ने ABC लिख दिया, तो उसका सबमिट हो गया। तो ये इस तरह से मुझे आपको पता चल जाएगा कि किस किसने जो है वो। मैम MCQ ज्यादा सॉल्व करने वाले तो नहीं है? अगर हल्के फुल्के सॉल्व करने वाले भी होंगे तो वो आप लोग, अब एक को फॉर एग्जाम्पल अगर लगता है कि किसी इक्वेशन का ऑर्डर ये है तो उसको अगर 30 सेकंड लिखते हैं तो उसको 30 सेकंड बचा के अगले वाले 30 सेकंड में यूज कर लेना ना, अगर थोड़ा सा लंबा हो जाता है वो तो। और जब तक आप इसके सारे MCQ अटेम्प्ट नहीं करोगे ना वो सबमिट नहीं होगा पेपर। इवन कि मतलब जो जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो अगर आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं शामिल किया हुआ तो तब भी सबमिट पेपर आपका नहीं होगा। तो इसे मैम कुछ ना कुछ प्लीज लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा कर दें।
10 मिनट इसलिए रखे हुए हैं ना क्योंकि जब एक फॉर एग्जांपल बंदा कर लेता है सबमिट तो उसकी जो चीटिंग उसका नजर आ जाती है ना उसको आंसर्स, वो दूसरे बंदे को बता सकते हैं वो चीटिंग कर ले फिर। सही है ना, इसलिए मैंने भी तो देखना है ना। वैसे तो मैंने उस दिन तुम लोगों के कैमरे ऑन करवाने हैं जूम के ऊपर, जैसे पहले तुम लोगों ने किया था ना पिछली दफा, कैमरा भी ऑन किया है। टोटल आपकी स्ट्रेंथ कितनी बनती है दोनों क्लासेस की मिला के? मैम इवनिंग की तो 59 है और मॉर्निंग की मैम 46। 46। तो आप जूम के ऊपर तो इकट्ठे कैमरे ऑन ही होंगे, चलो जितने भी कैमरे ऑन हुए उतने करवा लूंगी। जी तो मैम जूम पे लिमिट है 100 की। 100 की लिमिट है, हाँ। तो तो मैम मुझे एक टाइम में ये जूम और वो ओपन हो सकता है? हाँ हाँ जी हाँ, मैम। वो तो मैम ये कैसे करेंगे? मैम वो क्या कैसे, क्योंकि जब हम जूम ओपन करते हैं ना तो वो गूगल क्लासरूम तो बंद हो जाता है। अच्छा, यस मैम, उसे तो मिनिमाइज करके फिर हमें जूम पे आना पड़ता है। लेकिन वो कैमरा तो आपको वहाँ पे आप ज्वाइन तो किया होगा ना अपनी मीटिंग को, ये तो होगा ना आप इस मीटिंग के अंदर हो। मैम कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फोन पे ज्वाइन करते हैं, तो मैम फिर वो एट अ टाइम जूम और गूगल क्लासरूम कैसे ओपन? तो जो तुम लोगों ने पहले मिड टर्म दिया था उसमें क्या काम किया था? मैम उसमें तो हमारा ये था कि टीचर्स ने पेपर व्हाट्सएप कर दिया था और जूम पे कैमरास कुछ ने ऑन करवाए थे, तो उधर हम मतलब पेपर सॉल्व करते थे, जैसे अब आपने 1 और 10 मिनट्स दिए इसी तरह उन्होंने दिए थे। और उसके बाद और हम मैम साथ में पीडीएफ वो पेपर का स्क्रीन शेयर भी करते थे, इसीलिए फिर इजीली हो जाता था। तो आपका फिर कंबाइंड पेपर हुआ था कि अलग अलग हुआ था मॉर्निंग इवनिंग का? नो मैम मैम, जो पेपर सेम थे वो सेम ही होते थे। वो 100 से ज्यादा तो लोग नहीं आ सकते थे, फिर कैसे लोग ज्वाइन किया? मैम फिर जो पहले जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था वो आ जाते थे मीटिंग में, बाकी फिर जो रह जाते थे वो नहीं ज्वाइन करते थे। अच्छा अच्छा, आप मुझे आप लोगों ने वैसे लिस्ट तो शेयर की हुई थी जो आपकी क्लास की परमानेंट एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं, तो दोबारा से आप मुझे ना जिगर से अपने ग्रुप में शेयर कर देना ताकि उनको मैं दोबारा से देख लूँ, और रिसेंटली क्योंकि पुराने मैसेज अब मैं क्या इतने पीछे से देखती थी, या उन्हीं को जी अगर मैम आपको मैं नजर आ कर जाता है दूंगी। तो मुझे ना जो परमानेंटली एब्सेंट्स है, मतलब जो लिस्ट के अंदर नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर आपका 12 है तो 12 अगर क्लास में नहीं है, वो छोड़ गया हुआ है, तो आपने मुझे उसका रोल नंबर मेंशन कर देना ताकि फिर उस दिन मैं ना जिस दिन मार्क्स आपके लूँ तो फिर मुझे पता चल जाए कि किस स्टूडेंट ने पेपर अटेम्प्ट मैम किया। हमने एक ऑप्शन गर्ल्स लगा दिया है अगर, ठीक है, तो हमने पेपर पे सबमिट कर दिया, तो सबमिट करने के बाद हमें पता लगेगा कि उसका एक्चुअल ऑप्शन क्या है। हाँ तो पता चल ही रहा है। वहाँ भी मतलब लिख के आएगा कि ये सही है आपका गलत है। हम्म। हम यहाँ पे मतलब वो करेक्ट वाला नहीं ना आ रहा, बस ये बता रहा है कि ये आपका गलत है। उसके बाद व्यू एक्यूरेसी पे क्लिक करोगे सबमिट करने के बाद तो शो हो जाता है। ठीक है, तो इसके 10 मिनट रखे हैं इसको एमसीक्यू को करने के। ओके मैम। ठीक, और आपको ये सारे एमसीक्यू इकट्ठे नजर नहीं आएंगे, ये हो सकता है कि पहले नजर आ जाए, ये हो सकता है कि मैं ये भी कर रही हूँ कि 1 बाय 1 आपको शो करवाऊंगी, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जैसे आपको पेपर में नजर आता है ना जो फाइनल पेपर आपका होता है। मैम आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। मैम मैंने मैं कहा कह रहा हूँ, ये मुझे कह समझ आ रहा हूँ गई कि आपकी, समझ आ गई आपकी, आपने कहा कि आपने सबमिट कर दिया वो गलत है, तो जस्ट यहाँ पे ये शो रहा है कि गलत हो गया, लेकिन आपको आंसर नजर नहीं आ रहा, ये कह रही हो ना? जी मैम बिल्कुल। तो वो आपका आंसर मेरा ख्याल शो हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, और मैं कह रही हूँ क्या हो सकता है कि मैं इसमें अपने पेपर में मजीद चेंज कर लूँ, जिस तरह से आपका वो पेपर फाइनल पेपर आता है, और एक्चुअली वो भी गूगल फॉर्म्स के जरिए ले रहे होते हैं, लेकिन वो सेम ब्राउजर पे ले रहे होते हैं, तो उन्होंने जो जो आपका क्वेश्चन आपको नजर आना चाहिए वो फिर वो 1 मिनट के लिए शो कर देते हैं, फिर आप उसको इनविजिबल कर देते हैं ऐसे ऐसे करके ना। तो ये भी हो सकता है कि ऐसे भी आपका हो जाए, लेकिन आप ऐसे ही होगा जैसे क्लिक कर रहे हो आप उसको तो आप उसके अंदर एंटर हो जाते हो, तो इस तरह से आप उसको जो है वो करते जाते हो। सही, और की बात पूछनी हो? अब देखो जब मुझे जैसे रिस्पॉन्सेज नजर आ रहे हैं ना, रोल नंबर्स जो है जो जितने भी आपके पास हैं, तो वो सारे मुझे इंडिविजुअल्स नजर आ रहे हैं कि किन कौन कौन जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर दे रहे हैं, उन्होंने कितना अटेम्प्ट कर लिया हुआ है, उनके रोल नंबर क्या क्या है, उनके एमसीक्यूज क्या क्या है, उनके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, तो एवरी डिटेल मुझे जो है वो नजर आ रही है। मतलब ये देखो जैसे
फॉर एग्जाम्पल में ये देखना है तो ये रोल नंबर क्या है, यहाँ पे 12 रोल नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं लिखना, पूरा रोल नंबर लिखना है आपने, जैसे 15199 जैसे भी लिखा हुआ था किसी ने, ये जैसे ये लिखा है ना, ये 15532 ऐसे लिखना है, जस्ट ऐसे, ठीक है। ये भी ठीक लिखा है, माई रोल नंबर ये नहीं लिखना, ये किसने लिखा 15503, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। ऐसे लिखना है जैसे भी ये रोल नंबर आया था, ये वाला 15545, जस्ट ऐसे लिखना है। बच्चों समझ लग गई? जी मैम। यहाँ पे तो जस्ट ऐसे लिखना है। नीचे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने कहा कुछ टाइप के बगैर चूंकि आगे आप नहीं जा सकते, वहां पे आप लिख सकते हो कि माय रोल नंबर इज दिस एंड आई एम दिस, और जो है ना वो कोई हैंकी पैंकी नहीं करनी है कि वहां पे आप लोग कुछ जो है वो बात लिख दो, बस जस्ट पेपर के टाइम पे पेपर सीरियस ही रहना है, सही है, ठीक है। जी मैम। तो ये आपने यहाँ पे जस्ट रोल नंबर लिखना है, जहाँ पे रोल नंबर की प्लेस आई हुई है ना, नथिंग एल्स। क्लास के एसएस लेने, दोबारा बोलो। मैम मैंने कहा इस क्लास के एसएस लेने, स्क्रीनशॉट्स ले लो, एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि हमने क्लास ली थी, ओके मैम। ठीक है। वो अटेंडेंस का फिर रहने देना, अटेंडेंस पे मैं देख लूंगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, बजाय इसके आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज करें स्टूडेंट्स, मैडम पेपर का पैटर्न क्या होगा, बस मुझे बात छोटी सी लिखने, फिर मैं सुनती बच्चे आपके पास। तो पेपर का पैटर्न क्या होगा, मैडम पेपर कब आना है, मैडम ये क्या हो गया, मैडम मैंने सोना है, मैंने जागना है, छोटे छोटे मैसेज कर रही होती है, तो प्लीज इससे अवॉइड। मैं बहुत तंग होती हूँ ये इंडिविजुअल मैसेजेस से, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई होती है, आप ग्रुप के अंदर ही इन्फॉर्मेशन अपनी जो है वो मेरे से पूछा करो, उसके अंदर ही आंसर पूछा करो, उसके अंदर ही क्वेश्चन किया करो, और जो इन्फॉर्मेशन पहले आपको बता दी गई होती है उसको आप लोग जो है वो फॉलो करोगे, तो मेरा ख्याल है कि आपके जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जी बच्चे क्या बोल रही थी आप? मैम अगर टाइम खत्म हो जाए और पेपर हम सबमिट ना करवा पाए तो वो खुद ही सबमिट हो जाएगा? नो, टाइम खत्म हो जाएगा और आपने इसको सबमिट नहीं किया हुआ तो आप रह जाओगे ना। मैंने फिर ऐसे करना है ना, ये देखो जरा मैं क्या करूँगी, मैं आपको दिखा दूँ। मैम ये ना करेंगे, एक इस तरह कर दे कि अगर टाइम खत्म हो जाए तो पेपर खुद ही सबमिट हो जाए। नो, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर। ये देखो जब आपका पेपर खत्म हो जाए, मैं एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस कर रही हूँ, मैंने फिर क्या करना है इसको, यस, ये आपके, आप देखो जरा करके देखो, क्लिक करो जरा, सबमिट हो रहा है पेपर आपका? नो मैम। नहीं होगा, आपके पास ही रह जाएगा पेपर आपका। मैम फिर टाइम थोड़ा इंक्रीज कर दें। ओपन ही नहीं हो रहा मैडम, वो ओपन ही नहीं होगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। मैम 10 मिनट में हम कैसे करेंगे? हम वही अपने शॉर्ट क्वेश्चन में कम टाइम ले लेंगे। 15 मिनट ही कर दे फिर नहीं। मैम मैथ्स की एमसीक्यू कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी, वो मैं देखे, वो पहले मैं इसको जो है ना वो देख लूंगी ना कि कितना टाइम लगता है, जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज दूंगी आपको, ठीक है जी मैम। तो वो फिर उसके मुताबिक आप लोगों का 1-1 मिनट जो है, देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल 10 एमसीक्यू आ गए हैं तो 1 मिनट काफी होगा, मोर देन इनफ होगा। उसको अपने पेपर पेंसिल पास रखना ना, उसके ऊपर उसको सॉल्व कर लेना आराम से। तो मैंने कहा जिसको इन्फॉर्मेशन आती होगी ना वही कर सकता होगा, वो जो आप लोग पेज उल्टे के फॉर्मूले देखोगे ना फिर रह जाओगे। 5 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए कह रहे हैं, किसी का नेट इशू भी तो बन सकता है ना उस वक्त। हाँ ठीक है, चलो 5 मिनट देखा जा सकता है, लेकिन 5 मिनट टू मच ये हो सकता है किसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, साथ वाले साथी को बता दे ये आंसर है, तुम जल्दी से क्लिक कर दो। क्लिक करने में कौन सा टाइम लगता है, 1 मिनट में सारे क्लिक हो जाते हैं। मैम सोल्व करने में लगता है, क्लिक का तो नहीं। ये मैं कह रही हूँ जिसने चीटिंग करवानी है किसी साथ वाले। मैम ऐसा नहीं। ऐसे भी करते हो तुम लोग, बड़े उस्ताद हो, मैं सबको जानती हूँ। अभी जब देखना मैंने जो इनकी शॉर्ट क्वेश्चन चेक करने ना, शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर पिछली क्लास को मैंने थोड़ा सर्च खाया, मैंने कहा चलो नया नया काम शुरू किया है इनका मिड टर्म का, तो हो सकता है कि बेचारों को ना प्रॉब्लम आ जाए, तो मैंने कुछ उनको सीन क्वेश्चन डाल दिए। लिटरली जो सीन क्वेश्चन उनको मैंने दिए थे, जो क्वेश्चन मैंने उनको करवाया था ना, मैंने उसके अंदर ना हल्की फुल्की चेंजेस करके दिया। तो वजह फॉर एग्जांपल कहीं भी मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो क्वेश्चन मैंने उनको जो दिया था उनको मैंने जी ऑफ एक्स लिख दिया। तो जो क्वेश्चन उन्होंने किए हुए थे ना, मैंने उनको करवाया था, उन्होंने तस्वीरें खींच के ना एफ ऑफ एक्स वाली वही तस्वीर मेरी भेजी थी। नो मैम प्लीज, रमजान है, हमें भी सीन पेपर दे दीजिएगा, हम खुद सॉल्व करके भेजेंगे। वो सीन ही होगा तुम्हारा, जानने वाला ही होगा पेपर।
ओके मैम। ठीक है, लेकिन जो Yes. वही करेगा जिसने पढ़ा होगा। जी जी मैम, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलो पेपर की तैयारी करो जाके, और भी क्वेश्चन पूछना हो तो अब इसके रिस्पॉन्स ओपन करें ताकि अटेम्प्ट करना हो तो कर लो। ठीक है, अब ऐसे अगर नहीं आपने अनसीन भी देना है तो हाथ खोला रखिएगा। हाँ वो देख लूंगी ना, हाथ खोला रखना क्या मतलब है, वही नहीं चेंज होनी है। लैम्डा की जगह बीटा आ जाएगा और सेकंड ऑर्डर की वही नहीं रहनी, सारी सेकंड ऑर्डर ही पढ़ी हुई तुम लोगों ने अभी तक। जी मैम। ठीक है, सही। और की बात पूछनी हो? ठीक हो गया, चलो सही है। ठीक है, देखो आप इसको मोबाइल पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो ना आराम से। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, सही है। मतलब इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को जो है वो कहीं किसी घर जाके तो पेपर अटेम्प्ट करना पड़े और फिर जो है वो वहां पे बैठ के आपको कि इंटरनेट हमारा मसला आ रहा है तो ये हो गया वो हो गया। आप जिसको छोटा सा आपका इंटरनेट का कनेक्शन ले लेना ना उस दिन, ये आपकी जो है जैज वगैरह या जो भी आपका कनेक्शन है तो उसकी विजिबिलिटी देख लेना किस तरह की है, अपनी वो जो यूपीएस वगैरह है उनको चार्ज उर्ज कर लेना बैटरी शैटरीज को, ताकि उसमें मसला ना बने आपको। ठीक है, या किसी ऐसे घर में चले जाना जिसके पास यूपीएस हो या जो है वो लाइट का इशू ना होता। ठीक हो गया बच्चों? जी मैम। चलो भी मॉर्निंग की क्लास तुम्हारी, चलो कल क्लास है में से 10 बजे, तो बाकी इवनिंग की क्लास है। होप फॉर द बेस्ट। और अगर कोई पॉइंट पूछना हो तो ग्रुप के अंदर मुझे जब मर्जी आप मैसेज कर देना, तो फिर मैं आपको जो है बता दूंगी। सही हो गया ना? यस मैम। क्योंकि कई दफा आप देखो ना, मेरे पास 5 क्लासेस हैं, तो आपकी क्लासेस के अलावा जो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जैसे पीएचडी के हैं या एमफिल के हैं, तो उनके मैसेज आते रहते हैं, तो अक्सर में से मैसेज जो है ना इग्नोर हो जाते हैं। तो अगर ग्रुप में किया हुआ ना, तो अगर मेरा इग्नोर भी हुआ तो मतलब मैं उसको दोबारा से देख के तो देख सकती हूँ कि ये फलां जो मैसेज था ये क्लास में किया था, तो मैं फिर उसका रिस्पॉन्स कर देती हूँ, चाहे लेट ही करूँ। लेकिन जो किसी ने इंडिविजुअल किया होता है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास नाम नहीं होते, नंबर नहीं होते स्टूडेंट्स के, तो फिर मैं अक्सर वो इग्नोर हो जाती है। तो कभी टाइम हो तो मैं उसका रिस्पॉन्स कर देती हूँ, अगर कभी टाइम ना हो तो मैं फिर उसको रिस्पॉन्स या मेरे माइंड से वो जो है ना वो निकल जाती है। तो इसलिए प्लीज़ जो मैसेज किया करो वो क्लास के ग्रुप के अंदर किया करो, और अपना जो है वो जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसको आप लोग केयरफुली लिसन किया करो और उसको फॉलो भी किया करो। सही? सही है बच्चों? जी मैम। जी मैम। ठीक। आपने मेरे पेपर कब रखा है, इस मंडे को या नेक्स्ट मंडे को? नेक्स्ट मंडे को, ठीक है। इस मंडे को मेरा मैथमेटिक्स का पेपर है, तो फिर जो है अगर तुम लोगों ने कोई चेंजेस करवानी हुई ना तो BS 8 सेमेस्टर वालों से करस्पॉन्डेंस कर लेना कि उन्होंने फिर डेट शीट के दिन क्या चेंजेस किए, फिर जो चेंजेस करेंगे आप उसके मुताबिक कर लेना। वैसे तो मैंने उनको ये कहा हुआ है कि आप लोगों ने, अगर उन्होंने इस मंडे को रखा है तो आपने चूंकि नेक्स्ट मंडे को रखा था इसलिए उनको मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अगर कुछ चेंजेस करनी हुई ना तो उनके साथ करस्पॉन्डेंस कर लेना। CRs को पता होते हैं ना उनके नंबर्स शंबर्स, CRGS के 5। सही है, चलो आप सूख गया मेरा गला, बस करो अब। तो कोई बात पूछनी हो तो फिर मुझे बता दो, अदरवाइज फिर मैं इस कमेटी को लीव कर दूँ। कर दो मीटिंग एंड कर दो इसको। जी मैम। चलो सही है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।